फाइनेंस और बैंकिंग के इन दो शेयरों पर डीलर्स ने लगाया दाव। एक दिन में होगा मुनाफा। 13 दिसंबर को निफ्टी करीब 100 अंक चढ़कर 18,600 के पास पहुंच गया। बैंक शेयरों में खरीदारी से निफ्टी बैंक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। छोटे सरकारी और प्राइवेट बैंकों में जोरदार तेजी रही। इस महीने अब तक पंजाब सिंध बैंक 90% से ज्यादा चढ़ा है। सेंट्रल बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया ने 20 से 30% की तेजी के साथ कारोबार किया। बाजार में जारी चौतरफा खरीदारी में किन दो स्टॉक्स में सबसे ज्यादा खरीदारी हो रही है, चलिए बताते हैं आपको डीलिंग रूम्स की इस रिपोर्ट में। डीलर्स ने आज अपने क्लाइंट्स को LIC हाउसिंग फाइनेंस और बंधन बैंक में खरीदारी करने की सलाह दी। फाइनेंस स्टॉक के रूप में डीलर्स ने LIC हाउसिंग फाइनेंस में खरीदारी करने की सलाह अपने क्लाइंट्स को दी है। डीलर्स ने इसमें BTSC स्ट्रैटेजी के तहत आज खरीदने और कल बेचने की सलाह दी है। तो अगर आपने इस स्टॉक को आज खरीद लिया है तो कल इसे बेच के अपना मुनाफा कमा सकते हैं। डीलर्स को लगता है कि इसमें 425 से 430 रुपए के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आज इस स्टॉक में HNI बाइंग देखने को मिली। इस स्टॉक में 6% का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिला। इसके साथ ही फ्रेश बाइंग भी देखने को मिली है। डीलिंग रूम्स का दूसरा पसंदीदा स्टॉक आज बैंकिंग सेक्टर से है। डीलर्स ने प्राइवेट सेक्टर के बंधन बैंक में पोजीशनल खरीदारी करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि इसमें 275 से 280 रुपए के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। आज इस शेयर में घरेलू फंड्स द्वारा खरीदारी होती हुई देखी गई है। इसमें आज 16 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिला है। इसमें दिसंबर सीरीज में खरीदारी होती हुई नजर आई है। बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी से सूचना हेतु दी गई है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं कॉफी के बारे में। दरअसल कॉफी जो मार्केट है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्केट है और इससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट हैं। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दुनिया भर में करीब करीब 225 करोड़ कप कॉफी के रोज कंज्यूम होते हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इन 225 करोड़ कप्स में से करीब करीब 51.7 करोड़ या फिर 52 करोड़ मोटा मोटा आप मान लीजिए जो अमेरिका के अंदर हर रोज कंज्यूम किए जाते हैं। दुनिया भर की कुल आबादी का करीब करीब 30 से लेके 40% हिस्सा जो है वो कॉफी पीता है। तो इस तरह का वाइडली ड्रिंक होने वाला ये एक प्रोडक्ट है, इसको हम कॉफी के नाम से जानते हैं। कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट में करीब अमेरिका की कुल आबादी का 65% हिस्सा जो है वो कॉफी कंज्यूम करता है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इतनी यानी 65% आबादी वहां का टैप वाटर यूज नहीं करती, उससे ज्यादा वो कॉफी यूज करते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट था ये। इसके अलावा पर कैपिटा कंजम्पशन जो इंडिया का है वो है 300 ग्राम। तो आप शायद ये जान के हैरान होंगे कि 300 ग्राम कॉफी पर कैपिटा में इंडिया में कंज्यूम कर ली जाती है। तो आपको एक और इंटरेस्टिंग आंकड़ा ये बता देता हूं कि एशिया का पर कैपिटा कॉफी कंजम्पशन जो है वो करीब करीब 2 किलो है। तो उसके सामने भारत का पर कैपिटा कंजम्पशन अभी महज 300 ग्राम है। और इतना ही नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा कंज्यूम करने वाले कॉफी जहां पर कैपिटा कंजम्पशन सबसे ज्यादा है वो है फिनलैंड। करीब करीब 9.2 या फिर अगर कह लीजिए 10 किलो के आसपास का कॉफी कंजम्पशन पर कैपिटा है वहां पर, जिसके सामने इंडिया का पर कैपिटा कंजम्पशन महज 300 ग्राम के आसपास है। तो एक बहुत ही बड़ा स्कोप इंडियन कॉफी मार्केट के अंदर आपको जरूर दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा भारत में करीब करीब 99.7% कॉफी का जो प्रोडक्शन है वो महज 4 स्टेट्स के अंदर होता है, जिसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, ये वो 4 स्टेट हैं जो भारत के कुल कॉफी प्रोडक्शन का करीब 99.7% हिस्सा प्रोड्यूस करते हैं।